नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार डिजी ज्ञान क्लासेस में। तो हमने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए दिल्ली सल्तनत काल के सारे वंशजों के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। आप लोग को पता है दिल्ली सल्तनत हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। चाहे एसएससी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो या कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन। तो हर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। आज जैसा कि आप लोग को लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, दिल्ली सल्तनत काल। सल्तनत काल में कितने वंश आए थे? तो याद रखना है 5 वंश आए थे। कौन कौन से आए थे? तो पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश। तो ये 5 वंश का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो उसके लिए हम आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लाए हैं। शॉर्ट ट्रिक है गुलाब खिला तोड़ लो सुगंध लो। गुलाब अगर खिलता है तो उसको तोड़ के सुगंध नहीं लेते हैं ना, तो बस गुलाब खिला तोड़ लो सुगंध लो। गुलाब से गुलाम डायनेस्टी, खिला से खिलजी डायनेस्टी, तोड़ से तुगलक डायनेस्टी और फिर सुगंध से सैयद डायनेस्टी और लोध से लोधी डायनेस्टी। तो ये 5 डायनेस्टी आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है? गुलाब खिला तोड़ लो और सुगंध लो। अब पहला हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में, जिसको ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ममलुक वंश, गुलाम वंश से आपको समझ में आ रहा होगा, इस वंश में सिर्फ गुलामी हुआ होगा। तो गुलाम वंश का याद रखना है कब से कब तक इसका गुलाम वंश चला था। तो आपको 1206 से शुरुआत हुई थी गुलाम वंश की और 1290 में गुलाम वंश की समाप्ति हो गई। ठीक है। और तो और इसके संस्थापक कौन थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। और इसका राजधानी क्या था? गुलाम वंश का राजधानी आपका पाकिस्तान में जो लाहौर है, लाहौर आपका राजधानी है गुलाम वंश का। अब देखिए, हर एक चीज का एक इतिहासकार होता है। कोई ऐसा आदमी बैठा थोड़ी है कि बता दे। अब कोई इतिहासकार इसके भी रहे होंगे, तो इतिहासकार कौन थे? जैसे कि प्रेमचंद जी ने बहुत सारे काव्य लिखे हैं, जैसे कि आपका गबन हो गया, गबन गोदान हो गया। उसी प्रकार से हबीबुल्लाह जी ने इसका ममलुक डायनेस्टी, जिसको हम लोग गुलाम डायनेस्टी बोलते हैं, इसके बारे में लिखा है। अब याद रखिएगा, अभी तो हम आपको बताए गुलाम वंश के संस्थापक कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से तनिको आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से आपको जानना पड़ेगा कुतुबुद्दीन की मौत कैसे हुई। तो कुतुबुद्दीन की मौत याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन की मौत हुई पोलो खेलते हुए। पोलो खेल रहे थे और इनकी मौत हो गई। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई, तो पोलो खेलते हुए। अब याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की 3 बेटी थी। इसकी 3 बेटी थी, याद रखना है आपको। यहां पे लिख देते हैं 3 बेटी। अब बेटी जो थी, हमको बेटी से कोई मतलब नहीं है, बेटी का दामाद से मतलब है। इसका 3 दामाद था। एक था आपका नसीरुद्दीन कुबूचा, नसीरुद्दीन कुबूचा, एक तो था कुबूचा, एक था आपका यालदोज। याद रखिएगा नाम, यालदोज से आपको कुछ याद आया? यालदोज और इल्तुतमिश की लड़ाई हुई थी। और एक था आपका इल्तुतमिश। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कभी कभी पूछ लेगा आपसे कि इल्तुतमिश कहां का कमांडर था, तो आपको ये याद रखना है इल्तुतमिश बदायूं का कमांडर था। बदायूं, इल्तुतमिश बदायूं का कमांडर था। और यालदोज और कुबूचा, ये सब किसके दामाद थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। अब एक और सवाल पूछता है, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को टाइटल किस चीज का दिया गया था? ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा, पीएससी में क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बार पूछा है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। इसका टाइटल क्या था? ये जो संस्थापक है, इसका टाइटल क्या था? माने किसको किस चीज की टाइटल दी गई थी? तो याद रखना है आपको, लाख बश का टाइटल दिया गया था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? ये जो लाख बश नाम है, लाखों में एक है, इसलिए आपको याद रखना है लाख बश। चलिए, ये तो हो गया। अब आएंगे इसके दामाद की तरफ। तो भैया, ई दोनों का लड़ाई आपको पता है ना, बैटल ऑफ तराइन थर्ड हुआ था। कब हुआ था? 1215 में बैटल ऑफ तराइन हुआ था। ठीक है, जिसमें कि इल्तुतमिश यालदोज को मार के संभाल लिया राजगद्दी। किसका? भैया गुलाम वंश का ना, गुलामे वंश पढ़ रहे ना। तो अब हम आपको बताए थे कि बैटल ऑफ तराइन में यालदोज को हराया था इल्तुतमिश। अब भैया इल्तुतमिश बन गया ममलुक डायनेस्टी का किंग। तो अब किंग बना तो इसने क्या क्या काम किया वो सब जानना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। तो हम लोग
इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे हैं तो 1211 से लेकर 1236 तक इसने शासन किया। और ये कहां का सूबेदार था, एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये बदायूं का सूबेदार था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बदायूं का सूबेदार। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। तो वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछेगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का कौन था, तो आप बोलिएगा इल्तुतमिश था। उसके बाद 1215 में अभी हम लोग पढ़े कि 1215 में याल्दोज को बैटल ऑफ तराइन का जो युद्ध हुआ था तीसरा वाला, उसमें हराया था, किसको, याल्दोज को। कौन, भैया इल्तुतमिश, याद रखिएगा। उसके बाद इल्तुतमिश के दरबारी कवि कौन थे, तो दरबारी कवि कौन थे, मिराज उल सिराज, याद रखना है आपको। और एक किताब है जिसके बारे में आपको मिल जाएगा इल्तुतमिश के बारे में सब कुछ, जिसका नाम है तबक्ते नासिरी, तबक्ते नासिरी, याद रखिएगा। ये यूपीएससी में पूछता है सवाल, और भी बहुत सारे स्टेट के पीएससी में पूछता है। और इसने कौन कौन से सिक्के जारी किए, तो सिक्का भी कभी कभी पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है टाका और जित्तल का सिक्का चलाया था। और टाका के सिक्का को क्या बोलते हैं, तो इसको सिल्वर कॉइन्स बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको सिल्वर कॉइन्स बोलते हैं, और इसको जित्तल को गोल्ड कॉइन्स बोलते हैं। तो ये दोनों कॉइन्स चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और लास्ट में बच गया इसकी मृत्यु। तो इसकी मृत्यु हो गई थी 30 अप्रैल 1236 को। तो इल्तुतमिश से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे आगे और एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट है हमारा, तो अब उसके बाद आया बलबन, किसका, गुलाम वंश का, बलबन शासक आया। और दोस्तों याद रखना है, बलबन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, अब ये टॉपिक बहुत छोटा है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट था, तीन शासक गुलाम वंश के बहुत ज्यादा जरूरी थे। अब आया जो बलबन, याद रखिएगा, बलबन को उलुग खान का टाइटल भी मिला था, और इसका समय काल कब से कब तक था, तो 1266 से लेकर 1286, आपको ये बहुत जरूरी है याद रखना। और कभी कभी एग्जाम में पूछता है, पीएससी एग्जाम में पूछ लेगा कि उलुग खान का टाइटल किसको दिया था, तो भैया उलुग अलग था, अलग अब क्यों था बलबन, वो बताएंगे। इसको ट्रिक बना लीजिएगा कि बलबन बहुत अलग था, कुतुबुद्दीन के से भी अलग था, और इससे भी अलग था, इल्तुतमिश से भी अलग था। तो याद रखिए, अब बलबन को टाइटल मिला था उलुग खान का, और बलबन ने अपने आप को ही टाइटल दिया था किसका, जिल्ले इलाही का, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बलबन अपने आप को बोल दिया कि हम जिल्ले इलाही हैं, तो जिल्ले इलाही का टाइटल किसको दिया गया था, तो याद रखिएगा बलबन को दिया गया था, और उलुग खान का भी। और इसके दरबार में, हर एक के दरबार का अलग अलग नियम होता है, तो इसके दरबार में क्या था, पैर को चूमना था, जिसको हम लोग सिजदा और पोइबोस बोलते हैं, सिजदा और पोइबोस इसके दरबार का नियम था। कोई भी अगर दरबार में जाएगा तो भैया पहले पैर चूमेगा, तो मार के तोड़ देगा, कौन, भैया बलबन। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया खत्म, लेकिन कुछ कार्य किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, कुतुब मीनार बनवाया था। वैसे तो इल्तुतमिश कुतुब मीनार को पूरी तरीके से बनवाया, लेकिन शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुतुब मीनार को शुरुआत किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। अगर पूछे तैयार कौन करवाया, पूरा काम कौन करवाया, तो आपको बताना होगा इल्तुतमिश। तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर कीजिएगा। अब कुतुब उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है बलबन के द्वारा, जो कि आपको दिल्ली के महरौली में मिलेगा। और किसके याद में बनवाया था, तो बख्तियार काकी, कोई काकी होगी, नाम होगा बख्तियार, तो बख्तियार काकी के नाम पर बनवाया था इस्लाम, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, कहाँ, दिल्ली में। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। भैया खिलजी वंश भी एक अच्छा टॉपिक है, और इससे ज्यादा सवाल तो नहीं, लेकिन हाँ सवाल पूछता है जरूर। खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों खिलजी वंश का सबसे पहले शासन काल का समय क्या था, तो याद रखना 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश शासन किया था। इसके बाद फिर तुगलक डायनेस्टी आई, लेकिन अभी खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक उदारवादी शासक था, उदारवादी शासक था। और उसके छोटे भाई का बेटा था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने शादी किया था, अपनी ही बहन थी, बहन मान लो यार, वो लोग तो हो जाता है शादी ब्याह, तो वो अपनी ही बड़े पापा की बेटी से शादी किया था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। वैसे तो मोहम्मद खिलजी आपका संस्थापक कहा जाएगा खिलजी वंश का। उसके बाद जो शादी किया, फिर उसके बाद आया आपका अलाउद्दीन खिलजी, कैसे, उसकी बेटी से शादी करके, किसकी,
ये मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से शादी करके अलाउद्दीन खिलजी तख्त को हासिल कर लिया और अपने ससुरे को भोग के खत्म कर दिया। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, वैसे तो इसका शासनकाल का समय सिर्फ 6 साल का था। किसका? जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी का। 1290 में ये वंश शुरू हुआ और 96 में इसकी मौत हो गई। अब यार मार दिया गया, मौत क्या होगी, मार दिया गया। उसके बाद बना राजा कौन भैया? राजा बना उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, माने कि अपने पास सब कुछ, राजपाट भी और मित्री भी। तो अब आया अलाउद्दीन खिलजी जो कि दामाद था किसका? तो याद रखिएगा जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी का दामाद था, सन इन लॉ। और अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को खरीदा था। भैया राजा रजवाड़ों का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, शौक रहता है। तो इसने अपने शौक के लिए खरीदा मलिक कफूर को। कितने में? 1000 दिनार में। अब ये भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों का बहुत मित्री चलता था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का और कफूर का। उसको अपने पर्सनल यूज के लिए ही खरीदा गया था। तो अगर आपसे पूछेगा 1000 दिनारी कौन खरीदा था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। किसको? मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहते थे। और इसने लास्ट में इसने चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह को हराया। जैसे कि आप लोग मूवी में भी देखे होंगे पद्मावत में, तो उसमें जो उनकी रानी थी पद्मावती, जो रानी थी, उन्होंने जौहर किया था। जौहर का मतलब जानते हैं ना, अपने आप को आग के हवाले कर देना। तो जौहर किया था अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए। ठीक है, तो बस ये इतना सारा ही कुछ पूछता है खिलजी से। अब आगे हम लोग जानेंगे तुगलक वंश। अब हम लोग जानेंगे तुगलक वंश के बारे में। दोस्तों तुगलक वंश से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपके सब एग्जाम में पूछता है भैया, सब एग्जाम में पूछता है। पीएससी में तो सबसे बढ़िया टॉपिक है, बीपीएससी में तो इतना क्वेश्चन तुगलक वंश से आया कि क्या बताएं। तो हम लोग तुगलक वंश को बहुत डीपली तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले तुगलक वंश में कौन शासक आया? तो याद रखिएगा तुगलक वंश का शासन काल था 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है, चलिए अब इसके संस्थापक जान लीजिए। संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक और इनको गाजी मलिक का उपाधि मिला था। एग्जाम में सवाल बनता है कि गाजी मलिक का उपाधि किसको मिला हुआ था, तो आप बोलिएगा किसको? गियासुद्दीन तुगलक को। अब हुआ क्या है, वो कहानी सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। और इससे क्वेश्चन पीएससी में तो भैया 100% बन सकता है, और अगर टफ क्वेश्चन एनटीपीसी एसएससी पूछ ले तो ये आएगा। 1321 में वारंगल युद्ध हुआ था। वारंगल युद्ध कहां? तेलंगाना में। पहले वाले युद्ध में हार गया था और उसमें लीडर किसको बनाए हुए था? तो याद रखिएगा जॉन खान को लीडर बनाए हुए था ये गियासुद्दीन तुगलक। पहला वाला युद्ध हारा, उसका 1322 और 1323 में वापस से युद्ध हो गया तो जीत गया, गियासुद्दीन तुगलक जीता। इस बार लीडर कोई और था, जीत गया और वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था। याद रखिएगा सुल्तानपुर, ये दिख रहा होगा सुल्तानपुर दिख रहा है, सुल्तानपुर कर दिया गया था। अब क्या हुआ याद रखिएगा, गियासुद्दीन तुगलक के साथ के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला का क्या कार्य था, उसको दारू पीना पसंद नहीं था, जिसको हिंदी में मदिरा बोलते हैं, लीकर। भैया लीकर को पूरी तरीके से बैन करवा दिया, कोई मदिरा पान नहीं करेगा। जैसे बिहार और गुजरात में है ना मदिरा बैन, उसी प्रकार से गियासुद्दीन के शासनकाल में मदिरा बैन था। दूसरा बरीदे मुमालिक, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट डिपार्टमेंट का हेड। भैया पोस्ट डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया किसके द्वारा? गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जिसको बरीदे मुमालिक कहते हैं। सवाल पूछ लेगा बरीदे मुमालिक किसके द्वारा बनाया गया, तो बोलिएगा गियासुद्दीन तुगलक। अब तुगलक वंश का शासक आया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। भैया मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत सवाल बनता है। इसका शासन काल का समय क्या था? समय याद रखिएगा 1325 से 1351, ये बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसको उपाधि को क्या दी गई थी? तो इसको उलूग खान की उपाधि दी गई थी। एग्जाम में पूछेगा उलूग खान की उपाधि किसको दी गई थी, तो आप बताइएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। अब इसके टाइम पर इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था जो कि आया था, और इब्न बतूता का एक बहुत ज्यादा फेमस किताब है किताब उल रेहाला, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। याद रखिएगा किताब उल रेहाला इब्न बतूता का किताब है। और इब्न बतूता किसके समय आया था? तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था।
अब कुछ कार्य किए गए, हर एक शासक के द्वारा कुछ कुछ कार्य अच्छे या बुरे किए जाते हैं, उनको याद रखना जरूरी है। जैसे कि पहला कार्य क्या था, 1327 में अपना जो राजधानी था उसको देवगिरी बदल दिया गया। याद रखिएगा 1327 और 1325, 1327 में राजधानी को देवगिरी बदल दिया गया और 1335 में राजधानी को दिल्ली बदल दिया गया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद पूछता है कि टोकन करेंसी चलाने वाला सबसे पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, तो आप बोलिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। टोकन करेंसी की शुरुआत की गई जिसको हम लोग अदली सिक्का भी बोलते हैं, अदली सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद दीवाने कोही, जिसको कृषि विभाग बोलते हैं, दीवाने कोही का स्थापना किया गया, जिसको कृषि विभाग बोलेंगे। उसके बाद जितने भी कर थे, जितने भी कर, चाहे वो एग्रीकल्चरल कर हो, कोई भी टैक्स हो, सारे कर को माफ कर दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और तो और दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा दिल्ली सल्तनत का शासक यही था। एग्जाम में ईबी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है, सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये हिंदू त्योहार भी मनाता था। अब भैया हिंदू त्योहार में कौन सा त्योहार मनाएगा, ये भी सवाल है। भैया उसको होली खेलना पसंद था और वो मनाता भी था, होली वो मनाता था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जानकारी थी मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड। अब अगला है सैयद वंश। तो दोस्तों सैयद वंश से क्वेश्चन पूछता है, सैयद वंश का शासन काल क्या था, ये याद रखिएगा। 1414 से लेकर 1451 तक, 1414 टू 1451 सैयद वंश का शासन काल था। अब सैयद का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा सैयद का मतलब होता है पैगंबर का वंशज। दिख रहा होगा, पैगंबर का वंशज होता है सैयद का मतलब। फिर नेक्स्ट है आपका, इसके संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, खिज्र खां। और इसका शासनकाल था 1414 से लेकर 1421 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, खिज्र खां नाम याद रखिएगा। और इसको किस चीज की उपाधि मिली थी, याद रखिएगा, इसको उपाधि मिली थी रैयत-ए-आला की। क्या उपाधि मिली थी, रैयत-ए-आला की। और कौन दिया था, याद रखिएगा तैमूर ने इसको उपाधि दिया था रैयत-ए-आला का, किसको, खिज्र खां को। अब नेक्स्ट उसके बाद कौन आया, तो उसके बाद आया मुबारक शाह। सैयद डायनेस्टी का दूसरा शासक कौन था, मुबारक शाह, जिसका शासनकाल समय 1421 से 1431 था। और तो और यह पहला सुल्तान था जिसने अपने दरबार में हिंदू विद्वानों को शामिल किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि वह पहला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपने दरबार में हिंदू विद्वानों को शामिल किया था, तो आपका मुबारक शाह हो जाएगा। और तो और मुबारक शाह ने मुबारकबाद सिटी, शहर का क्या बोलते हैं उसको, बसाया। और ये कौन से नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है इसका, मुबारक से मुबारकबाद शहर, ठीक है। अब उसके बाद कौन आया, तो मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह आया, जिसका शासनकाल 1434 से 1445 था और ये 9 साल राज किया। कितना, 9 साल, ठीक है। उसके बाद आया अलाउद्दीन शाह, जिसने 1445 से 1457 तक शासन किया। तो बस इतना ही है आपका सैयद वंश से, इससे आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा सैयद वंश का। उसके बाद अब देखिए, अब आएगी आपकी लोधी डायनेस्टी। भैया ये लास्ट डायनेस्टी और इसके अलावा और कोई डायनेस्टी नहीं आई सल्तनत काल में, तो लोधी डायनेस्टी के बारे में जानेंगे। लोधी डायनेस्टी के सबसे पहले शासक थे बहलूल लोधी, जिन्होंने लोधी डायनेस्टी का स्थापना किया, याद रखिएगा। और इसका शासनकाल, पहले तो लोधी डायनेस्टी का शासनकाल याद रख लीजिए, 14 से 51, 51 से लेकर 1526। पता है ना 1526 में क्या हुआ था, क्या हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। लेकिन उसको भी जानेंगे, पहले हम लोग जानते हैं बहलूल लोधी के बारे में। तो इसका शासनकाल था 1451 से लेकर 1489। और यह सल्तनत काल का आखिरी वंश था, अभी हम आपको बताए भी भैया। उसके बाद इसने कहां कहां राज किया, तो भैया इटावा को, ग्वालियर को, मेवात को, और इन सब जगह पर इसने कब्जा किया। कौन, बहलूल लोधी, बुझे कि नहीं, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान शासक था, बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, लेकिन कभी भी इसने राजा के गद्दी पर नहीं बैठा, कभी नहीं बैठा, ये इतना बड़ा महान था। अब उसके बाद आया इसका पुत्र, ये था बहलूल लोधी का पुत्र सिकंदर शाही, याद रखिएगा।
सिकंदर शाही बहलूल लोदी का पुत्र है, आपको इमेज में दिख रहा होगा, और जिसका शासनकाल था 1489 से 1517। भैया ये भी बहुत साल राज किया। इसका पुत्र बहलूल लोदी का पुत्र सिकंदर शाही, ये एक रूढ़िवादी मुस्लिम था और हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाना था, मैंने कि अपने पिताजी का बिल्कुल पलट आदमी था, ये उल्टा। उसके बाद इनके नाम पर लज्जती सिकंदर शाही नाम का संगीत बनाया था। ये संगीत का बहुत ही ज्यादा शौकीन था और इसके नाम पर ही लज्जती सिकंदर, एग्जाम में पूछेगा लज्जती सिकंदर किसके नाम पे बनाया है, तो आपको याद रखना है सिकंदर शाही के नाम पर लज्जती सिकंदर संगीत। अब भैया इसका मौत हो गया, इसके बाद आया लास्ट में हीरो अपना इब्राहिम लोदी, जो कि हार गया बाबर से, बना था हीरो लेकिन हार गया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के सारे वंश का खात्मा हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। ये आखिरी रूलर था, आखिरी शासक था। इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड था भैया 1517 से 1526, याद रखिएगा, और ये एक असहिष्णुता और अडिग शासक था, याद रखना है, असहिष्णुता और अडिग शासक। इसके बाद इनके साथ पंजाब